वेलकम बैक दोस्तों। तसव्वुर करें एक ऐसी जगह का जहां दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें हों, जहां पुलिस लेम्बोर्गिनी में घूमती हो, जहां पूरी दुनिया से लोग टूरिज्म करने आते हों और वहां पर बिजनेस करना, काम करना, नौकरी करना, रिहाइश पजीर होना लोगों की ख्वाहिशात में से, जहाँ पर सड़कें जो हैं वो सोने की तरह चमकती हों और आपको लगे कि ये सिर्फ जन्नत है, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह जहाँ पर आप बस अयाशी बड़ी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊँ कि इस जन्नत की बुनियाद उन शहजादों की लाशों पर रखी गई है जिन्होंने बगावत की थी, उन शहजादों के आंसुओं पर जो आज भी कहीं पर अपनी ज़िंदगी का मातम मना रहे हैं, और वो शहजादियाँ जो आज भी तकलीफ़ में हैं, अज़ियत में हैं और कहीं ना कहीं कैद हैं। वो लड़के लड़कियाँ जो कभी रॉयल थे और अब नामालूम लाशें बनी। आज मारिया मिस्टी पर हम इस ग्लैमरस पर्दे को चाक करेंगे जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं, जिसके बारे में बात नहीं की जाती, जिसकी हकीकत आप लोग जानने की कोशिश नहीं करते। बात करेंगे उन पुरस्कार हादसात की जिनमें शाही ख़ानदान के चश्मो चिराग बुझ गए और इस खौफ की जो चमकते महलात की दीवारों में गूंजता है। तैयार हो जाएं क्योंकि ये सच हम दुबई टूरिज़्म की वीडियो में आपको कभी किसी ने नहीं दिखाया, हम आपको बताने चाह रहे हैं। तो जल्दी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, तब आप हर एक ऐसी वीडियो जान पाएंगे जिसकी हकीकत दुनिया आपको नहीं बताती, उसकी हकीकत हम आपको बताएंगे। चलें जी, शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे हकाइक से। साल 2019 लंदन शारजा के वली अहद और मशहूर फैशन डिज़ाइनर शेख खालिद बिन सुल्तान अल कासमी अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। बरतानवी मीडिया BBC के मुताबिक उनके खून में मनशियात की भारी मिकदार पाई गई, लेकिन अवामी हलकों में ये सवाल आज भी गर्दिश कर रहा है कि क्या ये वाकई ओवरडोज थी या मामला कुछ और था। दिलचस्प बात यह है कि 20 साल पहले 1999 में उनके बड़े भाई शेख मोहम्मद बिन सुल्तान भी इंग्लैंड में इसी तरीके से पुरस्कार हालात में मुर्दा पाए गए थे। यानी कि एक ही ख़ानदान के दो वली अहद, एक ही तरह की मौत। क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है? अब जी बात करते हैं 2008 अबू धाबी में। कहानी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, जहां पर 2008 में शेख नासिर बिन जायद एक हेलीकॉप्टर हादसे में जहां बहक हो जाते हैं, और 2 साल बाद 2010 में शेख अहमद बिन जायद का जो ग्लाइडर मराकश में गिरकर तबाह हुआ था। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे इदारों ने अमवात की शफाफ तहकीकात जो है ना होने पर इस पर बड़े सवालात उठाए थे। बहुत सारी चीज़ें दुनिया के सामने रखी थी। दुबई में शेख राशिद बिन मोहम्मद, शेख मोहम्मद के जो बड़े बेटे हैं, उनका केस सबसे ज़्यादा हैरान कुन केस था। 2015 में हार्ट अटैक से उनकी मौत बताई गई, लेकिन द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें उनके पुरतशद्दुद रवैये की वजह से तख्त की दौड़ से बहुत पहले बाहर कर दिया गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा तो सनसनीखेज मामला शहजादियों का है। शहजादी शम्सा 2000 कैम्ब्रिज की सड़कों से अगवा करके दुबई वापस ले जाया जाता है। 24 साल हो गए, किसी ने आज तक उनको देखा नहीं। शहजादी लतीफ़ा 2018 समंदर के रास्ते फरार होते हुए भारतीय कमांडोज की मदद से पकड़ी गई। उनकी मदद की पुकार वाली वीडियो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। शहजादी हिया 2019 उर्दन के शाह की बहन जो 31 मिलियन पाउंड्स लेकर लंदन फरार हुई और बरतानवी अदालत में साबित किया कि उनके शौहर ने उनका जीना बहाल कर दिया। ये तमाम मालूमात हवाई बातें नहीं है जनाब, ना हमने कहीं से घड़ी हैं, ना हमने कहीं से पैदा की हैं। लंदन हाई कोर्ट का 2020 का वो तारीखी फैसला यानी फैक्ट फाइंडिंग जजमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसमें शेख मोहम्मद बिन राशिद को अपनी बेटियों के अगवा और फिर बीवी के हिरासा करने का जिम्मेदार करार दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसके हवाले से इन तमाम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से एक कच्चा चट्टा वहाँ पर मौजूद है। दुबई की चमक दमक के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है, एक काली हकीकत छुपी हुई है। ये महलात सिर्फ ईंट और गारे से नहीं बनी, बल्कि इसमें बहुत सारे लोगों की चीखें दफन हैं। ऐसी चीखें जिसे सुन के आपके रोंगटे बिल्कुल काम जाएंगे। जिन्होंने आज़ादी की तमन्ना की, अब सवाल ये है कि क्या हम इस ग्लैमर को देखकर इन इंसानी जानों को भूल चुके हैं या हमें इससे लेना देना ही नहीं है? क्या आपको लगता है कि दुबई का ये शाहाना निज़ाम बदल पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। और आप देख रहे थे मारिया ली को मिस्टी मारिया में। यकीन करें आगे बहुत कुछ ऐसा आने वाला है जिसके बारे में आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें।
See you in the next video. Allah Nigban.